स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बता रहे हैं आपको 11th के टॉपिक के बारे में। चैप्टर का नाम है कैश बुक। तो कैश बुक जैसा बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि कैश बुक कैश का हिसाब किताब, कैश कहाँ से आया और कैश कहाँ गया, यही सब होता है कैश बुक के अंदर। कैश बुक आपके सिलेबस में दो टाइप की है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। अभी मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बता रही हूँ। सिंगल कॉलम का मतलब ये नहीं कि उसमें कॉलम एक ही है, ऐसा नहीं है। कॉलम तो कई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो लेन देन होते हैं वो सिर्फ कैश में होते हैं। बैंक वाला कॉलम इसके अंदर नहीं है, सिर्फ कैश में होते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट, कैश बुक लिखा मैंने ऊपर सिंगल कॉलम ब्रैकेट में। ये है हमारी रिसिप्ट साइड और ये है हमारी पेमेंट साइड, यानी डेबिट साइड है जो रिसिप्ट है और क्रेडिट साइड है वो हमारी पेमेंट साइड है। सबसे पहले बिजनेस अगर पुराना चला आ रहा है तो जो बैलेंस है उसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से डाल देंगे। अगर बिजनेस नया है तो कैपिटल आएगी तो टू कैपिटल के नाम से आएगा, और अगर बिजनेस पुराना है और कैपिटल लगाइए तो भी टू कैपिटल के नाम से डालेंगे उसको। डेबिट में आता है पैसा कहाँ से आया, आना चाहिए, चाहे इनकम से आए, चाहे असेट्स को सेल करके आए, चाहे लोन लेकर आए, चाहे कहीं से भी आए, डेबिट में पैसा आना चाहिए कैश बुक में। टू एनी इनकम, सेल या कोई और रिसिप्ट, कहीं से भी पैसा आना चाहिए तो डेबिट में आएगा। क्रेडिट में आती है हमारी पेमेंट, पैसा हमारा जाना चाहिए। कहाँ जा सकता है? माल परचेज कर सकते हैं, पैसा जाएगा, किसी की वेजेस दे दी, किसी की सैलरी दे दी, कुछ और खर्चे दे दिया, असेट परचेज कर ली, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो इन सभी ट्रांजैक्शंस में पैसा गया। अब रिसिप्ट साइड को टोटल कर लो भाई कितना पैसा आया, और पेमेंट साइड का टोटल कर लो कितना पैसा गया। मान लीजिए 20,000 आया और क्रेडिट साइड का टोटल 15,000 बनना है, 50,000 उसमें से खर्च कर दिया तो बचा कितना, 5,000। ये जो 5,000 बचा ये हमारा क्लोजिंग का कैश आ गया, इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड। अब इसे एक एग्जांपल के हेल्प से देखिए बच्चों कैश बुक को, सिंगल कॉलम कैश बुक। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। ये आप फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट। ये डेबिट के हो गए, ऐसे ही क्रेडिट के, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश लगा के बिजनेस शुरू किया तो इससे बिजनेस में पैसा आएगा, तो नया बिजनेस है इसलिए जो लगा के शुरू करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। आपने 1 मार्च को टू कैपिटल के नाम से 20,000 रुपीज़ लिख दिए। बॉट गुड्स फॉर कैश, माल परचेज किया, माल परचेज किया तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट में आएगा, जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा, इससे पैसा आएगा तो टू सेल के नाम से डेबिट में। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, उधार माल परचेज किया रवि से, तो बेटे इसमें उधार के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है। कैश बुक जिसका नाम ही कैश बुक है, सिर्फ कैश लेना और कैश देना, तो ये उधार की एंट्री ये नहीं आएगी। पेड टू रवि, रवि को पेमेंट की तो बाय रवि के नाम से डालिए। कैश सेल, माल बेचा तो पैसे आएंगे, टू सेल के नाम से आपने डाल दिया कैश में। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा पैसे देके तो पैसे गए, बाय फर्नीचर के नाम से क्रेडिट में। पेड वेजेस, वेजेस दी पैसे गए, बाय वेजेस के नाम से क्रेडिट में। पेड रेंट, रेंट भी दिया पैसे गए, बाय रेंट के नाम से क्रेडिट में। रिसीव कमीशन, कमीशन मिला पैसा आया टू कमीशन के नाम से डेबिट में। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला तो पैसे गए बिजनेस में से बाय ड्रॉइंग। सैलरी पे की, पैसे गए बिजनेस में से क्रेडिट में। टोटल किया आपने, डेबिट साइड का टोटल आ रहा 32,600, यानी इतना पैसा तो आया, और पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 20,680, इतने पैसे की पेमेंट हो गई। तो जितना पैसा आया, जो पेमेंट हो गई उसे लेस कर दीजिए, जो डिफरेंस आया 11,920 रुपीज़ का, ये आपका बैलेंस कैरेट डाउन है, इसको आगे ब्रॉट डाउन करके छोड़ दीजिए। ये थी आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। कॉलम कैश बुक का मतलब यहाँ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, यानी कैश कॉलम और बैंक कॉलम से है। इसमें भी जो अभी तक आपको मैंने सिंगल कॉलम में समझाया कि पैसा आया तो डेबिट में और गया तो क्रेडिट में, वो तो है ही। थोड़ा सा और आगे बढ़ना है कि इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी आती हैं। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखो मैंने यहाँ से लिखनी शुरू करी है। अगर किसी कस्टमर से चेक मिलता है और सेम डे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो टू कस्टमर का नाम लिख करके आप उसे बैंक कॉलम में डालोगे।
चेक इन हैंड अगर बाद में किस दिन जमा कराया जाएगा तो जिस दिन जमा कराओगे उस दिन एंट्री होगी टू चेक इन हैंड के नाम से बैंक के कॉलम में, और जिस दिन ये चेक आया है उस दिन इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि सेम डे डिपॉजिट नहीं था। एक तो ये, और 2 एंट्री और आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, कैश बैंक में जमा कराने की और कैश बैंक से निकालने की। इनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जो कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करेगी। बैंक में कैश जमा कराने के लिए एंट्री वैसे जनरल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में लिखी जाएगी टू कैश और बाय बैंक। जब टू कैश का नाम लिखोगे तो अमाउंट बैंक में आएगा। ध्यान रखना जिसका नाम होता है उसमें अमाउंट नहीं आता, दूसरे कॉलम में आता है। टू कैश का नाम लिखोगे तो अमाउंट आएगा बैंक में, और बाय बैंक का नाम लिखोगे तो अमाउंट आएगा कैश में। निकालने के लिए इससे रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक लिखोगे तो अमाउंट आएगा हमारा कैश में, और बाय कैश लिखोगे तो अमाउंट आएगा हमारा बैंक में। ये हमारी 2 कॉन्ट्रा एंट्री होगी, एक पैसे को डिपॉजिट करने की, एक पैसे को निकालने की। निकालना सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए तो बाय ड्राइंग ही लिखेंगे, और कुछ बता नहीं रखा तो उसे ऑफिस यूज मानेंगे। बाकी जो जैसे पहले हम कर रहे थे वैसे ही करना है। पेमेंट है तो जो भी है, एक्सपेंस है, कोई एसेट परचेज है, कोई जो भी कुछ है बाय में लिख करके, अगर कैश पेमेंट है तो कैश में, चेक पेमेंट है तो बैंक में। बैंक का बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट है यानी कि नेगेटिव बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे आप बैंक कॉलम में, और कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस होता नहीं है, वो हमेशा ही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा। बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो वो भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा। सिर्फ नेगेटिव के केस में, ओवरड्राफ्ट के केस में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। ये तो हुआ बच्चों फॉर्मेट। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए क्वेश्चन को। एग्जाम्पल है ये, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन दे रखा है ये देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का कैश में डाल दो, बैंक का बैंक में डाल दो। उसके बाद सोल्ड गुड्स और कैश, माल बेचा और पैसा आया तो टू सेल के नाम से कैश में डालिए। रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, सुरेश से पैसा मिला तो टू सुरेश के नाम से कैश में डालिए। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि, इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, रवि से चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तभी, तो आप इसे टू रवि के नाम से सीधा बैंक कॉलम में डालिए क्योंकि सेम डे डिपॉजिट चेक है। उसके बाद आगे देखिए, सैलरी पेड बाय ऑफिस स्टाफ बाय चेक, चेक से सैलरी दी है तो बाय सैलरी के नाम से बैंक में डालिए। पेड सुधीर बाय चेक तो बाय सुधीर के नाम से बैंक में डालिए। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब चेक या कैश नहीं बता रखा तो कैश ही मानेंगे, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से कैश में डालिए। कैश परचेज, बाय परचेज के नाम से कैश में डालिए। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए 16 तारीख को एंट्री देखिए, बैंक टू कैश यानी टू कैश अमाउंट बैंक में, और इधर बाय बैंक अमाउंट कैश में। आगे देखिए, कैश सेल टू सेल के नाम से कैश में। परचेज मशीनरी पेमेंट बाय कैश तो बाय मशीनरी के नाम से कैश में। वेजेस पे की इसके इरेक्शन पे, तो मशीनरी के इरेक्शन पे जो वेजेस पे किए हैं वो भी मशीन के नाम से ही आएगी, तो ये भी मशीन के नाम से कैश में। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, कॉन्ट्रा एंट्री पैसा निकालने वाली। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, 22 तारीख को देखिए टू बैंक के नाम से कैश में, और इधर बाय कैश के नाम से बैंक में। आगे देखिए, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल डिपॉजिट इनटू बैंक, अनिल से चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट कर दिया तो टू अनिल के नाम से सीधा बैंक में। अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक, डिसऑनर, डिसऑनर हो गया तो इसे बाय अनिल के नाम से बैंक में डाल दो भाई, बाय अनिल बैंक में क्योंकि डिसऑनर हो गया। आगे परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, तो कंप्यूटर के लिए आप ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हैं, बाय ऑफिस इक्विपमेंट बैंक में क्योंकि चेक पेमेंट है। चैरिटी पे की बाय चैरिटी के नाम से कैश में। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश यानी कि टू कैश बैंक में और बाय बैंक कैश में। ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री। अब टोटल कर लो दोनों तरफ, कैश और बैंक का भी और पेमेंट साइड में भी कैश और बैंक का भी। कैश में आया है 42,300 और खर्च हुआ है 38,520, ठीक है, तो डेबिट में से क्रेडिट का लेस करके ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ऐसे ही बैंक में आया है 45,000 और खर्च हो गया 32,700, तो जो डिफरेंस है वो आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया। इसको अगले दिन ब्रॉट डाउन करके छोड़ दीजिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको कैश बुक समझ में आ गई होगी।